आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। झांसी के बाद अब सुल्तानपुर में डॉक्टरों द्वारा इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। जिला अस्पताल के इमरजेंसी रूम में ट्रेन से घायल हुए व्यक्ति का इलाज चल रहा है, जो कि घायल व्यक्ति का कटा हुआ पैर उसके दोनों पैरों के बीच में रखकर इलाज किया जा रहा था। जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने एतराज जताते हुए CMS को फोन किया और CMS तत्काल मौके पर पहुंचे। पीलीभीत जिला विद्यालय निरीक्षक के संरक्षण में मान्यता पटल सहायक के वरिष्ठ लिपिक पर स्कूल के प्रबंधकों से मान्यता के नाम पर 2 से 3 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। मानक पूरे होने के बावजूद लिपिक ने स्कूल प्रबंधक से 2 लाख रुपए मांग लिए। वहीं प्रबंधक ने सौदेबाजी का पूरा ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो अब वायरल हो गया है। वहीं DM ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अगर किसी भी व्यक्ति ने किसी के नाम से भी किसी भी प्रकार की क्रोच या किसी चीज़ की मांग की है, इसकी जांच की जा रही है। दोषी होंगे, निश्चित कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, इस आईडियो में साफ तौर से आवाज़ आ रही है कि वो बता रहे हैं कि इसमें 75% DOS सबका होता है और कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह दे, उसका कोई औचित्य नहीं होता। तो इन पर क्या कार्रवाई करेंगे? मैंने कहा ना, उसकी जांच हो रही है और आप देखेंगे कि जो भी नियमानुसार कार्रवाई है, बहुत कठोर कार्रवाई है। प्रदेश सरकार द्वारा 5 महानगरों की विद्युत व्यवस्था का निजीकरण करने के खिलाफ कौशाम्बी में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट परिसर में जमा कर्मचारियों ने सरकार की निजीकरण नीति के खिलाफ जमकर हमला बोला और सरकार पर पूंजीपतियों का हितैषी होने का आरोप लगाया। कासगंज के सोरो स्थित विद्युत वितरण मंडलीय कार्यालय में 5 शहरों की विद्युत व्यवस्था का निजीकरण करने के विरोध में कार्य का बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है। वहीं विद्युत संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष ने कहा कि अगर उनके शांतिपूर्वक आंदोलन का दमन किया गया तो बिना किसी नोटिस के अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किया जाएगा। बागपत में मूल्यांकन केंद्र के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे वित्तविहीन शिक्षकों का आंदोलन अभी भी जारी नजर आया। जहां आंदोलन के 11वें दिन शिक्षकों ने अपने खून से एक चिट्ठी प्रदेश सरकार के नाम लिखकर अपनी मांगों और समस्याओं के निस्तारण की मांग की। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर कार्य बहिष्कार बरकरार रख सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। रामपुर में अवैध खनन में लिप्त अधिकारी अपने ऊपर लगे आरोपों का ठीकरा किसानों पर फोड़ते नजर आए। जहां अधिकारियों ने किसानों पर अपनी जमीन में खनन कराने का आरोप लगाते हुए 62 लाख रुपए का नोटिस भेजा है। वहीं पीड़ित किसान का आरोप है कि बाढ़ में कटी बंजर जमीन पर अधिकारियों ने खनन माफियाओं से मिलकर पहले अवैध खनन कराया और जिसके बाद खुद को और खनन माफियाओं को बचाने के लिए उन्हें नोटिस भेज दिया है। जालौन के विधि महाविद्यालय में बुंदेलखंड के ऐतिहासिक और पुरातत्व महत्व को समझाने के लिए युवा आदर्श समाज कल्याण समिति द्वारा एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होते हुए ADG ने कहा कि बुंदेलखंड में ऐतिहासिक पौराणिक अवशेषों पर शोध करने की आवश्यकता है, जिससे प्रागैतिहासिक काल के कई अनछुए पहलू उजागर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति सजग हो जाए तो निश्चित ही धरोहरों को बचाया जा सकता है। इसके अलावा सरकार के अंग को भी इसके लिए सजग होना जरूरी है। जालौन में अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारी 3 दिन से हड़ताल पर चले गए, जिसके 2 दिन में 50 करोड़ से अधिक के लेन देन के प्रभावित होने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि हड़ताल वित्त मंत्रालय द्वारा किए जा रहे भेदभाव और पक्षपातपूर्ण रवैये से आहत होकर की जा रही है। इस दौरान IBOF उरई के जिला महामंत्री ने बताया कि उनकी मांग है कि ग्रामीण बैंकों के निजीकरण समेत कई अन्य मांगों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया गया है। अमेठी में संग्रामपुर के नेवादा कनू में 2 पक्ष जमीन के विवाद को लेकर आमने सामने आ गए। जहां मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया और फायरिंग होने लगी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 महिला गंभीर रूप से घायल हो गयीं। बताया जा रहा है कि पिछले काफी समय से दोनों पक्षों के बीच जमीनी रंजिश चली आ रही थी, जिसको लेकर देर रात दोनों पक्षों में विवाद बढ़ने पर फायरिंग हो गयी, जिसमें एक युवक की मौत हुई है। बलरामपुर में इंग्लिश मीडियम शिक्षा के नाम पर निजी स्कूलों के प्रबंधकों द्वारा अभिभावकों से मनमानी फीस लेने की तैयारी शुरू होती नजर आ रही है। हालांकि सरकार द्वारा मनमाने तरीके से निजी विद्यालयों द्वारा धनुगाई नहीं होने देने के दावे किए जा रहे हैं, जिसके बाद इन विद्यालयों द्वारा नामांकन फीस समेत ड्रेस और पाठ्य पुस्तकों को लेकर अपनी तरफ से तय दुकानों पर भेजने के मामले भी देखने को मिल रहे हैं, जिससे अभिभावकों के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ने लगी हैं, जो इन मामलों पर रणनीति बनाए जाने की मांग कर रहे हैं।
मोगा के चतुर्श्रेणी कर्मचारी यूनियन ने डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और पंजाब सरकार के बजट की प्रतियों को आग के हवाले किया। कर्मचारियों ने कहा कि उनको राहत देने की बजाय सरकार ने 200 रुपए अतिरिक्त बोझ उनके ऊपर डाल दिया है, जिसे चतुर्श्रेणी कर्मचारी नहीं मानेंगे। इस दौरान कहा गया कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो संघर्ष जारी रहेगा। मोगा में एक अकाली नेता अपने गनमैन के साथ महिला को प्लॉट दिखाने के लिए बागापुराना मंडी के पास गए थे, जहां अकाली नेता और उनके गनमैन समेत महिला के लोगों ने पिटाई कर दी, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। वहीं गनमैन के बयानों पर 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 3 नामजद और 12 अज्ञात हैं। इस संबंध में कल FIR नंबर 55 PS बागापुराना दर्ज की हैड कांस्टेबल तरसेम सिंह दे ਵੱਲੋਂ ਹੈਗਾ ਹੈ। वो गनमैन लगा हुआ है साबका चेयरमैन करतार सिंह के बेटे के नाल, उन्होंने ऑर्डर के नाल गनमैन हैगा और वो प्लॉट में अपने गए सी। उत्थों महल्ले वालियां ने उन्होंने नाल कोई शायद उन्होंने जो दसन मुताबिक भी प्लॉट का झगड़ा है जो पुराना कोई, वो संबंध में हैड कांस्टेबल के भी गल पे पब्लिक के लोग, जिहदे बाई नेम 3 बंदे आ और बाकी अणपछाते आ और फर्दर जी इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज कर रहे हैं। मोगा में पंजाब स्टूडेंट यूनियन के लोगों ने डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के अंदर रोष प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। साथ ही 2.5 लाख की कमाई तक के वर्गों से आने वाले छात्रों को मुफ्त शिक्षा देने की मांग की गई। वहीं लड़कियों को PhD तक मुफ्त शिक्षा देने की मांग की। इस दौरान पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए डिप्टी कमिश्नर को मांग पत्र सौंपा गया।